अस्सलाम वालेकुम। आप सबको भी अपनी यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। इससे पिछले दो वीडियो में हमने पढ़ा था स्क्वायर रूट को हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। पहला मेथड हमने पढ़ा था बाय फैक्टराइजेशन, दूसरा हमने पढ़ा था बाय डिवीजन। ये जो दो मेथड हमने पढ़ा था ये कौन से नंबर्स के लिए पढ़ा था? परफेक्ट स्क्वायर के लिए। लेकिन वो नंबर कुछ इस फॉर्म में मौजूद था, मतलब सिंपल फॉर्म था। आज हम पढ़ेंगे अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन हो इस तरह बट्टे की शक्ल में हो या डिवीजन फॉर्म में हो या कि फिर इस तरह के किसी पॉइंट की शक्ल में मौजूद हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 6.25 सही है, या फिर मैं कह दूँ जी 6.25, या फिर मैं इसको इस शक्ल में लिख लो 0.625। इस तरह की फॉर्म में अगर मौजूद हो या सिंपल पॉइंट की शक्ल में हो या फिर डिवीजन फॉर्म में मौजूद हो तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम करेंगे बाय फैक्टराइजेशन, फिर इसी वीडियो में उसी क्वेश्चन को दोबारा करेंगे बाय डिवीजन मेथड से। तो सबसे पहले मैं आपको, अगर मैं इस पॉइंट वाले को ले लो, इसको या इसको, इन दोनों में से किसी एक को ले लो, इन्हीं में आपको ये भी समझ आ जाएगी कि इसको फिर हम किस तरह सॉल्व कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, एग्जांपल मेरे पास मौजूद है 0.625। ये क्वेश्चन मेरे पास मौजूद है 0.625। सबसे पहले अगर हमने बाय फैक्टराइजेशन करना है, तो इस पॉइंट को हमने क्या करना है? डिवीजन फॉर्म में ले आना है। तो डिवीजन फॉर्म में लाने के लिए 625 लिखेंगे, पॉइंट की जगह पे 1, फिर 3 नंबर है तो 3 0। तो ये हमारे पास क्या बन गया? पॉइंट से ये इस शक्ल में बन गया, डिवीजन फॉर्म में आ गया ये चीज़। अभी इसको आपने करना क्या है? 625 का अलग आपने इसका फैक्टर निकालना है, इसी तरह 1000 का आपने अलग से फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले 625 का करेंगे। 625 का 5 से 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी, 5 5 ज़ा 25। इसी तरह 5 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो हमारे पास 625 का जो हमारे पास फैक्टर है वो आ चुका है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरह 1000 का मालूम करेंगे, 2 से शुरू करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 0 0, दोबारा 2 से 2 2, एक कैरी, 2 5, फिर दोबारा 2 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, एक कैरी, 2 5 ज़ा 10, 5 से करेंगे 5 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। अब ये जो नंबर हमारे पास आ चुका है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इससे आपको एक चीज़ अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारे पास क्या है, ये जो नंबर है 1000, यहाँ पे ये जो 1000 नंबर है ये हमारे पास क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चूँकि पीछे मैंने आपको बताया था कि नंबर क्या होनी चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए, तब हम इसको बाय फैक्टराइजेशन से या बाय डिवीजन से इसको फाइंड कर सकते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि इसका जो परफेक्ट स्क्वायर है वो नहीं बनेगा। तो अगर मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर फॉर एग्जांपल बना दूं तो 0.625 के बजाय मैं क्या कर लेता हूं?
क्वेश्चन को मैं बना देता हूँ 6.25। तो ये क्या बन जाएगा, 625 डिवाइडेड बाय 100 बन जाएगा। 625 का अगर फैक्टर बना दे तो ये आ जाएगा, इसी तरह 100 का अगर मैं फैक्टर बना दूं 250, 225, 5, ये आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब है कि 6.25 का अगर हम स्क्वायर रूट मालूम करना चाहें तो हमारे पास क्या बनेगा, इसको हम इस शक्ल में लिखेंगे, 625 डिवाइडेड बाय 100 की शक्ल में लिखते हैं। और इसका जो आंसर है वो हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 है। और नीचे 100 का हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब ये हमारे पास ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी आ जाएगा 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। तो ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, 5 डिवाइडेड बाय 2, इसको हम लिख सकते हैं 2.5। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं 6.25 को और करते हैं बाय डिवीजन मेथड से। इसका आंसर है 2.5। डिवीजन मेथड से देख लेते हैं क्या वाकई ये यही आता है। 6.25 बाय डिवीजन मेथड। अब बाय डिवीजन मेथड अगर कोई भी क्वेश्चन पॉइंट की शक्ल में हो तो बाय डिवीजन मेथड उसको हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड ये है मेथड 1। मेथड 1 ये है कि इसी को पॉइंट की शक्ल में ही हम इसकी डिवीजन फॉर्म मालूम करें इस शक्ल में, इस तरह। और दूसरा मेथड ये है मेथड 2 कि हम इस 6.25 को दोबारा जिस तरह पीछे बाय फैक्टराइजेशन में हमने किया था, इसको पॉइंट की शक्ल, इसके पॉइंट को ख़त्म करें हम बट्टे की शक्ल में या डिवीजन फॉर्म में इसको लिया है, इस फॉर्म में। फिर 625 का हम अलग से बाय डिवीजन फाइंड करें और 100 का अलग से बाय डिवीजन फाइंड करें। तो पहले मेथड पे आते हैं। 6.25 को हम बाय डिवीजन डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे। इसका पेयर बनाएंगे, ये और ये बन जाएगा। अब 6 से हमारे पास 6 को यहाँ पे 2 ज़ा 4, 6 में से 4 को निकालो 2। अब ये जो पॉइंट है ये डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा, बाकी 2 5 को नीचे ले आएंगे, 2 और 2 जमा होके 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे कोई भी नंबर आपने लिखना है, जो यहाँ पे लिखोगे यहाँ पे भी वही नंबर आना चाहिए। अगर आपने ये मेथड शुरू से नहीं समझा है तो काइंडली पिछले वीडियो देख ले, पिछली वीडियो या उससे पिछली वीडियो, उसमें देख ले, उसमें मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया है। तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे, यहाँ पे भी 5, 45 बन गया ये। इसको अगर हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, 5 5 25, 5 4 20, 20 और 2 22, तो 225। इसका मतलब है 6.25 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ चुका है, 2.5। इसी तरह अगर हम इसको देख लें तो इसका भी इसी तरह पेयर, मैंने आपको कहा था पिछली वीडियो में कि पेयर राइट से बनती है। ये इसी तरह यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 5, इसी तरह यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ये बन जाएगा 2 2। इसी तरह 100 का ये पेयर बन गया और ये
1 1 ज़ा 1, यहाँ पे 0 बच गया, ये 0 आ गया, 1 और 1 2 आ गया। अब ये वाली जो 0 इसको मैं इस तरह शो करता हूँ, यहाँ पे एक 0, यहाँ पे 0, तो ये 0 आ गया। तो इसका मतलब है 6.25 का स्क्वायर रूट बराबर होगा 625 डिवाइडेड बाय 100, और ये बराबर होगा 25 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 10 अंडर रूट। या इसको इस तरह एक ही, इसको 25 डिवाइडेड बाय 10 एक ही इसमें लिख लेते हैं। अब इसको काट देते हैं, काटेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 2 10, 5 5 25, 5/2 अंडर रूट। बल्कि सॉरी, यहाँ पे इसका अंडर रूट तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 625 का हमने मालूम किया था, तो इसका अंडर रूट नहीं आएगा, बाकी सिर्फ आ जाएगा 5/2। जब इसको डिवाइड कर लेंगे तो 2.5 आ जाएगा। ये वही चीज़ है जो यहाँ पे आया था, और ये वही चीज़ है जो यहाँ पे आया था हमारे पास बाइफैक्टराइजेशन वाले में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दी। थैंक यू। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।